हेलो बच्चों, ये आपकी 9th क्लास की ब्यूटी एंड वेलनेस की बुक लेवल 1 और आज ये आपका है थर्ड चैप्टर, थर्ड सेशन। ठीक है, कार्यक्षेत्र को तैयार करना तथा इसके प्रबंधन। ठीक है, तो प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द वर्क एरिया। ठीक है, सैलून तथा ब्यूटी ट्रीटमेंट संबंधी सेवाएं देने वाले संस्थानों की उचित देखभाल तथा प्रबंधन जरूरी आवश्यक है। यानी अगर किसी संस्थान को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है तो निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे कार्यक्षेत्र को साफ तथा रोगाणु मुक्त रखना, कार्यक्षेत्र का तापमान उचित रखना, लाइट की व्यवस्था रखना, ग्राहकों के बैठने और पानी की उचित व्यवस्था होना, सुरक्षा की दृष्टि से आग नियंत्रण आदि का प्रबंधन होना और उपयोग में लाए जाने वाले टूल्स तथा इक्विपमेंट को प्रत्येक उपयोग के बाद साफ तथा जीवाणु मुक्त करने चाहिए। ब्यूटी ट्रीटमेंट से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का तुरंत निपटान होना चाहिए और ग्राहक संबंधी रिसेप्शन पे एक संपर्क अधिकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है, ब्यूटी थेरेपिस्ट का ग्राहकों के साथ सभ्य तथा सौम्य यानी व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सॉफ्टली। नेक्स्ट है, ब्यूटी सैलून का प्रबंधन। तो इसमें कार्यक्षेत्र की आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले, ठीक है, विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले आती है कार्यक्षेत्र की आवश्यकताएं। उसमें भी नंबर 1 आ जाता है ग्राहक से संबंधित जानकारी। यानी ग्राहक से संबंधित सभी जानकारियाँ लेनी चाहिए, जैसे पिछले समय में लिया गया ट्रीटमेंट या वर्तमान समय में बुक की गई सेवाएं। और नेक्स्ट है वर्तमान समय जो सौंदर्य प्रसाधन है जिससे क्लाइंट को एलर्जी है, या क्लाइंट का नाम, पता, उम्र व फ़ोन नंबर आदि। सफाई तथा जीवाणु मुक्त करना। नेक्स्ट, तो सफाई तथा जीवाणु मुक्त करना यानी क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन करना। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि फिनाइल वगैरह, लाइजोल वगैरह से, आदि से, डिटॉल से फर्श को तथा कई सारी चीज उपकरणों को, कुर्सी, मेज है, सभी को जीवाणु मुक्त करना। स्टेरिलाइजेशन यानी जो जितने भी इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं तो उनको, टूल्स को स्टेरिलाइज करना यानी भाप में उबालना। ठीक है, सैनिटाइजेशन, हाथ तथा दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको जीवाणु मुक्त करना सैनिटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रदर्शन तथा व्यवहार। तो क्लाइंट के सामने ब्यूटी थेरेपिस्ट का प्रदर्शन तथा क्लाइंट के साथ व्यवहार एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ब्यूटी थेरेपिस्ट का व्यवहार, लुक आदि प्रोफेशनल होना चाहिए। तो प्रोफेशनल बिहेवियर जो लुक है के लिए ब्यूटी थेरेपिस्ट को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनना, स्वयं की सफाई का विशेष ध्यान रखना, बाल छोटे हों तो कंघी करके और अगर बड़े हों तो हेयर बैंड लगा के सेट होनी चाहिए, नाखून साफ कटे होने चाहिए, स्वयं का हल्का तथा आकर्षक मेकअप होना चाहिए और खाने पीने की सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए कार्यक्षेत्र में। और ग्राहक की सभी बातें ध्यान से सुननी चाहिए और विनम्रता से उत्तर दें और ट्रीटमेंट के बाद हाथों को अच्छी प्रकार से साफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है सैलून में उपयोग किए जाने वाले उपकरण। तो जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं सैलून में वो ये रहे: क्यूटिकल कटर, सीजर, फेस पैक ब्रश, स्किन स्क्रैपर, लोफा। ठीक है, नेक्स्ट है अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान। जो भी अपशिष्ट हैं वहाँ वेस्टेज वगैरह होते हैं तो सैलून कर्मचारियों द्वारा वहाँ सुविधाएं, साफ सफाई होनी चाहिए, सुरक्षित निपटान होना चाहिए, जिससे ग्राहकों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, इसके लिए हम निम्न तथ्यों पर ध्यान देते हैं। यूज एंड थ्रो जैसी वस्तु होती हैं, जैसे कॉटन, टिश्यू पेपर, वैक्स पट्टियाँ आदि को ढककर डस्टबिन में डालना चाहिए। फर्श तुरंत साफ करना चाहिए। हेयर कट के बाद वेस्ट हेयर को तुरंत हटा देना चाहिए। बोतल जो प्रसाधन को यूज के बाद बंद कर दें और प्रत्येक ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद सीट कवर, तौलिए बदल देनी चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद आसपास की साफ सफाई कर देनी चाहिए और टूल्स को डिसइंफेक्ट और स्टेरिलाइज कर देना चाहिए। सफाई आदि के समय क्लाइंट की सुविधा का विशेष ध्यान रखें। अगला है टूल्स तथा उपकरणों का भंडारण।
ठीक है। जितने भी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में विभिन्न प्रकार के टूल्स उपयोग में होते हैं तो उन सबका भंडारण ठीक से होना चाहिए। सभी टूल्स एक साथ इकट्ठे नहीं रखने चाहिए, उन्हें ठीक प्रकार से अलग से रखना चाहिए। और जितने भी टूल्स रखेंगे उसको डिसइंफेक्ट, क्लीन और स्टेरिलाइज करके रखें। शार्प उपकरण हैं उनको अलग ध्यान से रखें। बिजली से चलने वाले उपकरण को विशेष प्रकार की देखभाल करनी चाहिए और विद्युत उपकरणों का उपयोग करने के बाद उन्हें बंद कर देना चाहिए। यदि टूल्स तथा उपकरण व्यवस्थित नहीं होंगे तो स्वयं तथा ग्राहकों को असुविधा होगी। नेक्स्ट है नियमों तथा कानून का पालन। सैलून शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत किए जाते हैं। जितने भी सैलून्स या पार्लर आप खोलते हैं तो इस एक्ट के तहत पंजीकृत किए जाते हैं। उसके लिए आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे सैलून सरकारी नियमानुसार पंजीकृत होना चाहिए। विभिन्न सेवाओं के लिए लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस तथा परमिट सैलून ऑफिस में लगा होना चाहिए वॉल पर फ्रेम करा के। अलग अलग अपशिष्टों के लिए अलग अलग डस्टबिन होने चाहिए। डिसइंफेक्टेंट तथा सैनिटाइजेशन का उपयोग करना चाहिए। सभी सौंदर्य प्रसाधन उन पर नामांकित होने चाहिए उनको। और सैलून में दी जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के लिए शुल्क तालिका अंकित होनी चाहिए कि कितनी फीस है प्रत्येक उसके लिए कब। तो सभी कर्मचारियों के नाम, पते, फ़ोन नंबर आदि अंकित होने चाहिए। सैलून में प्राथमिक चिकित्सा पेटिका उपलब्ध होनी चाहिए। नए कर्मचारियों को नियुक्त करने से पहले उनकी पुलिस जांच पड़ताल अवश्य करा लेनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्यूटी थेरेपिस्ट के कर्तव्य तथा जिम्मेवारियां। सैलून में ब्यूटी थेरेपिस्ट एक महत्वपूर्ण कर्मचारी होता है। प्रत्यक्ष रूप से सैलून की प्रतिष्ठा इनकी कर्तव्य निष्ठा कार्यशैली पर डिपेंड करती है। तो जो कर्तव्य हैं वो जिम्मेदारियां हैं वो निम्न प्रकार हैं। जैसे क्लाइंट को विभिन्न उपलब्ध सर्विस प्लान के बारे में बताना, क्लाइंट को ब्यूटी उत्पाद से एलर्जी के विषय में पूछना, आपातकालीन आवश्यक क्रिया के विषय में बताना, प्रतीक्षा के समय तथा क्रिया में लगने वाले समय के विषय में बताना, ट्रीटमेंट से पहले हाथों को सैनिटाइज करना और क्लाइंट की सुविधा तथा आवश्यकता के अनुसार कार्य करना। क्लाइंट को किसी असुविधा या एलर्जी की आदि की स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध करना और क्लाइंट के चेहरे, सिर तथा त्वचा आदि को ट्रीटमेंट के बाद साफ करना। नेक्स्ट है क्लाइंट को ट्रीटमेंट के बाद दी जाने वाली सुविधा के विषय में बताना, सुरक्षा के विषय में बताना और अपने कार्य को सैलून तथा सरकारी नियमानुसार करना। क्लाइंट के सभी ट्रीटमेंट को क्लाइंट कार्ड में अंकित करना। उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का तुरंत सुरक्षित तरीके से निपटान करना। क्लाइंट को किसी भी प्रकार की गलत व्यवहार के लिए सैलून सुपरवाइज़र को सूचित कर देना। और लास्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट के बाद क्लाइंट से उनकी संतुष्टि के विषय में पूछना और धन्यवाद करना, यानी फीडबैक लेना। ठीक है, अब ये रही आपकी बेटा एक्सरसाइज। ये फिलअप रहे नीचे। जैसे ब्यूटी सैलून के पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस। भाप की सहायता से सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना क्या कहलाया जाता है? स्टेरिलाइजेशन। ठीक है। फर्स्ट एड किट को सदैव अपने पास रखना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों का निपटान सेफ तथा हाइजीनिक तरीके से होना चाहिए। ये रही एक्सरसाइज। सारे क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। किसी बैलून ट्रीटमेंट सेंटर को अच्छी प्रकार से तैयार करना, इसका प्रबंधन क्यों आवश्यक है? किसी सैलून में क्लाइंट रिकॉर्ड क्यों आवश्यक है? सैलून में उपयोग किए जाने वाले मुख्य उपकरणों के नाम बताइए। कुशल व्यक्तिगत प्रदर्शन और व्यवहार के लिए ब्यूटी थेरेपिस्ट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सैलून में अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान क्यों आवश्यक है? इसके लिए कुछ उपाय। नेक्स्ट ईयर है सैलून के कार्यक्षेत्र की मुख्य आवश्यकताएं बताइए। ब्यूटी थेरेपिस्ट के कार्य तथा जिम्मेदारियों का वर्णन। सैलून को किस प्रकार के नियमों तथा कानूनों का पालन करना चाहिए?
ठीक है बेटा, अगर आगे भी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना।